सोनू केमिस्ट्री ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लेसन नंबर 10 हेलो एल्केन हेलो एरीन के क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर रखे हैं एनसीईआरटी बुक के। और एनसीईआरटी बुक के जो पीछे के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो काफ़ी टिपिकल कैटेगरी के हैं। उसका आइडिया आपको रेगुलर क्लासेस में लग जाएगा सभी स्टूडेंट्स को। मैं बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि जब एनसीईआरटी बोर्ड होता है, एनसीईआरटी सिलेबस होता है, तो टेक्स्ट बुक के जो पीछे के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमने पिछले 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया था। आप सोच रहे होंगे 2 वीडियो में एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? क्वेश्चंस टिपिकल हैं, बेसिक से समझाने पड़ते हैं और मेरा प्रयास पूरा यही रहता है कि आपको बहुत आराम से कंटेंट डिलीवर हो। क्वेश्चन नंबर 2 लेसन नंबर 10 कहता है कि इस क्वेश्चन में कुछ कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने हैं और मैं बताना चाहूँगा कि वो समथिंग स्पेशल हैं। कई एग्जाम्पल रियलिटी में बहुत अच्छे हैं जो कॉम्पिटिटिव में भी आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की नॉलेज आपको दी है और मैं इस वीडियो में भी आपसे कहना चाहूँगा कि आप ध्यान से कंसंट्रेट करके आईयूपीएसी को सीखें। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1 CH3 CH ब्रैकेट Cl CH ब्रैकेट Br एंड CH3। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है। पहले इसे नॉर्मल ओपन फॉर्मूले में लाते हैं। CH3 बॉन्ड CH Cl CH के नीचे लग जाएगा, बॉन्ड CH Br CH के नीचे लग जाएगा, बॉन्ड CH3। थोड़ी भी नॉलेज आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं लाइक दैट। अब लेफ्ट हैंड साइड से नंबर डालते हैं 1 2 3 4। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि नंबरिंग जब हम करते हैं तो हम वरीयता क्रम प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले, उसके बाद प्रतिस्थापी, उसके बाद ए बी क्रम। प्रतिस्थापी मीन्स इंग्लिश मीडियम सब्स्टिट्यूट। ओके, अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड से मैंने नंबरिंग की है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डबल बॉन्ड से देखना चाहता हूँ, डबल बॉन्ड है ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट जो चेन से बाहर होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 2 क्लोरो 2 क्लोरो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो टोटल 5। राइट हैंड साइड से देख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 2 ब्रोमो 3 क्लोरो टोटल 5। अब आप देखिए डबल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, सब्स्टिट्यूट हैं लेकिन वो LHS RHS दोनों से सेम नंबर गेन कर रहे हैं। अब आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसे हम तब यूज़ करते हैं जब सब्स्टिट्यूट सेम नंबर गेन करते हैं, 5 इधर से 5 इधर से। अब आप देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे देखते हैं। 2 और 3 दोनों में मिनिमम कौन सा है? 2 है। V और C दोनों में पहले कौन आता है? V आता है। तो जो अल्फ़ाबेटिकल में पहले आता है ना उसे मिनिमम नंबर मिलने चाहिए। इधर मैक्सिमम मिल रहे हैं, देखो। अब इस साइड में आओ, V और C में पहले आता है V, 2 और 3 में मिनिमम नंबर है 2। आप देख सकते हैं ये साइड सही है और ये साइड टोटली गलत है। V और C में पहले आता है V, 2 और 3 में मिनिमम है 2। क्लियर? आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है और अब भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो एक फार्मूला यूज़ करते हैं। पता है फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है भाई सबसे पहले प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसके बाद एल्क प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए इन, डबल बॉन्ड के लिए संख्या इन, नंबर इन।
ट्रिपल बॉन्ड के लिए संख्या आइन, नंबर आइन। ये फॉर्मूला हम रेगुलाइज करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए। अब देखो इसी फॉर्मूले से हम कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी, वो भी ए बी क्रम में। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूट ए बी ऑर्डर, ये सही है। ब्रोमो का वी, क्लोरो का सी, वी पहले आता है तो ब्रोमो आएगा। और 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, दोनों सब्स्टिट्यूट कंप्लीट। ओके। एल्क, एल्क का मीन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन इन द स्ट्रक्चर चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन। सर 4 कार्बन बोले तो ब्यूट, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप एंड 4 कार्बन ब्यूट। तो एल्क इसके अकॉर्डिंग चलिए ब्यूट। अब देखो सिंगल सिंगल सिंगल, सब में सिंगल बॉन्ड एन लगेगा, ब्यूटेन। आप जानते हैं नंबर वर्ड आता है, अलग अलग चीज़ें आती हैं, हाइफन लगेगा, वर्ड नंबर हाइफन लगेगा, नंबर वर्ड हाइफन लगेगा, वर्ड कुछ नहीं लगेगा। दिस इज द नेम 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1। क्लियर है? ओके। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, चलिए आप गौर करिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है भाई? सेकेंड एग्जाम्पल है CH2 F2 C Br Cl F। देखिए कितना शानदार कंडेंस्ड फॉर्मूला है। आपको एक बेहतर चीज़ समझने का मौका मिलता है। क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के हकीकत में बहुत गॉर्जियस हैं, पढ़ने चाहिए। देखो CH2 F2 C Br Cl F, देखो कंडेंस्ड फॉर्मूले को नॉर्मल में कैसे लेके आते हैं। देखिए CH2 के साथ 2 F है। ओके, पहला F, दूसरा F। ये CH2 नहीं CHF2 है। ओके, तो यहां CH लगा लेते हैं, राइट। CH के साथ 2 F, पहला लगा लिया और दूसरा लगा लिया, राइट है क्या? आगे बढ़ते हैं। C, अब C के साथ Br भी है, Cl भी है, F भी है, तो चलो Br लगा लिया नीचे, Cl लगा लिया साइड में और F लगा लिया साइड में। देखो ये स्ट्रक्चर बन गया। पहले स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहिए, CHF2 CHF2, ठीक है। आगे बॉन्ड C पर Br Cl F। क्लियर है सर? अब हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है। नॉमेनक्लेचर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टेड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, केवल 2 कार्बन एटम, राइट है ना। प्रोसीजर से चलना, कभी गलती नहीं होगी। लेफ्ट हैंड साइड 1 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से डबल बॉन्ड तो है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, सब्स्टिट्यूट है 1 फ्लोरो, अगेन 1 फ्लोरो, राइट, दोनों हो गए। 2 फ्लोरो, 2 क्लोरो, अगेन 2 ब्रोमो। अब आप देखिए इस साइड से टोटलिंग कितना हो रहा है, 2 2 2 6 7 8, राइट है। अब हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर दें तो 1 2, 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 1 फ्लोरो, 2 फ्लोरो, अगेन 2 फ्लोरो, टोटल 2 2 4 5 6 7, सर 7 आएगा। अब आप लगाओ आईयूपीएसी का रूल क्या कहता है। आईयूपीएसी का फॉर्मूला ये कहता है जिस साइड से सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिले वो सही है, जहां से मैक्सिमम मिलेगा वो गलत है। ये गलत और ये सही। नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले प्रतिस्थापियों को लिखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ब्रोमो सबसे ऊपर आएगा बिकॉज बी से स्टार्ट है, राइट है। 1 ब्रोमो, चलो हिंदी में लिख देते हैं 1 ब्रोमो। क्लियर, समझने का प्रयास करिएगा। बी पहले आ गया, अब सी आएगा। 1 ब्रोमो के बाद 1 क्लोरो, राइट है, ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया। अब ये फ्लोरो हैं, 1 2 3 3 हैं, डिजिट्स को बाहर निकालो, ट्राई लगा देते हैं आगे। 1 2 2 1 2 2, फ्लोरो फ्लोरो फ्लोरो, ट्राई फ्लोरो। क्लियर है।
1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1,2,2 ट्राइक्लोरो प्रतिस्थापी समाप्त। देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट। अब एल्क कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है इसमें ओनली, 1 और 1 2, तो यहां आ जाएगा एथ। सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड है सब में एन। फुल नेम 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1,2,2 ट्राइफ्लोरो एथेन। नंबर वर्ड डैश हाइफन लगेगा, वर्ड नंबर हाइफन हाइफन हाइफन, नंबर कॉमा कॉमा, वर्ड नंबर हाइफन, दिस इज द फुल नेम। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 Br। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, संघनित सूत्र है, इसे खोलना पड़ेगा। CH2 एक साइड में Cl, अगेन Cl हो गया, CH2 हो गया, बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन है C, बॉन्ड CH2, बॉन्ड Br। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, सही है। अब लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4, क्लियर, यही है। इस साइड से देखिए, आपको पता होगा वरीयता क्रम, जब हम नंबरिंग करते हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करते हैं कि डबल बॉन्ड सबसे पहले किधर से पास में आ रहा है, डबल बॉन्ड तो है नहीं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। देखिए मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में वो कराया है। ये है वरीयता क्रम, नंबरिंग करने से पहले डबल बॉन्ड को देखो, वो नहीं हो ट्रिपल को देखो, वो नहीं हो प्रतिस्थापी को देखो, और वो भी नहीं हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखो। तो हम जिस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं वो ये है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, डबल तो है नहीं, वो भी 2 और 3 के बिटवीन, मिनिमम पे मानते हैं, ट्रिपल बॉन्ड 2 पे है, राइट। अच्छा इधर से देखते हैं, राइट हैंड साइड 1 2 3 4, आप गौर करिए, अगेन डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के बिटवीन, मिनिमम पे मानते हैं 2 पे ही है। अब ट्रिपल बॉन्ड तो भैया इक्वल हो गया, डबल है ही नहीं। चलो प्रतिस्थापियों पे आते हैं, सब्स्टिट्यूट पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से 1 क्लोरो 4 ब्रोमो, टोटल हो जाता है 5, ठीक है। इधर से आते हैं आरएचएस साइड से 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, टोटल 5। अब आप देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड इक्वल हो गया, डबल था ही नहीं। उसके बाद हम आए प्रतिस्थापी पे, सब्स्टिट्यूट पे, प्रतिस्थापी का टोटल भी सेम हो गया 5 and 5। आपको पता है लास्ट क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखो कौन सी साइड सही है। अब आप देखें 1 और 4 दोनों में मिनिमम कौन सा है, 1। V और C अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है, V, तो जो पहले आता है उसे मिनिमम नंबर मिल रहा है, जो बाद में आता है उसे मैक्सिमम मिल रहा है। इट इज राइट, इट इज रॉन्ग, सीधा फॉर्मूला। आप अच्छा पढ़ने वाले हो, जानते हो सीधा फॉर्मूला क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूट, ये रहे 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, क्लियर है। प्रतिस्थापी बिल्कुल क्लियर। इसके बाद एल्क, एल्क का मतलब जो चेन आपने सेलेक्ट की है, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट लगेगा। उसके बाद देखिए फॉर्मूला में बार बार लिख देता हूं, लेकिन एक बार आपको रिमाइंड अप करा देता हूं, जरा आप देख लीजिए, फॉर्मूला भी देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिस्थापी, देन एल्क, एंड देन सिंगल बॉन्ड होने पर एन, डबल बॉन्ड होने पर संख्या एन, संख्या लगानी पड़ेगी डबल बॉन्ड की आपको, ट्रिपल बॉन्ड होने पर संख्या आइन। अब देखिए, ये देखिए प्रतिस्थापी हो गया 1 ब्रोमो 4 क्लोरो,
एल्क 4 कार्बन ब्यूट, बिल्कुल क्लियर। अब ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो संख्या मतलब नंबर, देन आयन, ट्रिपल बॉन्ड 2 पे है, 2 आयन, ब्यूट 2 आयन। अब नंबर वर्ड हाइफन, वर्ड नंबर हाइफन, हाइफन वर्ड वर्ड कुछ नहीं लगाते, ऐड कर दो हाइफन हाइफन, दिस इज द फुल नेम, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आयन। एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन का, रियलिटी में वो बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके माइंड के सारे तार खोल देगा। एनसीईआरटी है भाई, पीछे के क्वेश्चन आंसर्स डेंजर हैं। एग्जाम्पल 4 देखिएगा, CCl3 का होल थ्राइस CCl। अब आप देखिए ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ये संघनित सूत्र है। पहले इसे नॉर्मल फंडे में लेके आते हैं, कार्बन, ठीक है। CCl3 3 पार्ट, पहला C, Cl, Cl, Cl। CCl3 दूसरा पार्ट C, Cl, Cl, Cl। CCl3 3 बार लिखना है, चलो तीसरा पार्ट C, Cl, 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 राइट। और अब C के साथ है Cl, उसको नीचे लगा लेते हैं। स्ट्रक्चर को दोबारा देखो, CCl3 का होल थ्राइस CCl, तो C बना लिया। होल थ्राइस 3 बार, एक इधर लगा लिया लेफ्ट, एक राइट, एक अपर लगा लिया, नीचे भी लगा सकते हैं। और चौथा Cl आप लोगों के सामने है। अब हमें इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर बनाना है भाई। IUPAC नॉमेनक्लेचर बनाने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी, एक लंबी कार्बन श्रृंखला सेलेक्ट करनी होगी, लाइक दैट। केवल 3 कार्बन एटम की, देखिए केवल और केवल 3 कार्बन एटम। आप एक चीज गौर करिए, लेफ्ट हैंड साइड से 3 क्लोरो, फ्री ग्रुप और अगेन 3 क्लोरो। राइट से भी करेंगे तो 3 क्लोरो, फ्री सेम ग्रुप एंड अगेन 3 क्लोरो। दैट मीन्स आप नंबरिंग करेंगे तो दोनों साइडों से नंबरिंग आपको बिल्कुल सही मिलेगी, सेम मिलेगी, एक जैसी मिलेगी। तो मान लो लेफ्ट हैंड साइड से हम नंबर डालते हैं 1, 2 एंड 3। अब आप सब्स्टिट्यूट देखिए, अब आप प्रतिस्थापित देखिए, 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2 क्लोरो। ये क्या है सर? ये एक अलग सिस्टम है, अभी दिखाते हैं कि इसको क्या बोलेंगे। लेकिन उससे आगे 3 क्लोरो 3 क्लोरो 3 क्लोरो, क्लोरो काफ़ी सारे हैं। इज इट क्लियर? पहले मैं इनको साइड में लिख लेता हूं एक बार। 1 क्लोरो, अगेन 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, राइट है। अब देखिए ये तीनों क्लोरीन हो गए, ये तीनों क्लोरीन हो गए और ये क्लोरीन हो गया, 7 तो यही हो गए। क्लियर है? 7 हो गए। अब ये बचा, इससे कैसे बनाते हैं पता है आपको? 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो, ट्राई क्लोरो मिथाइल, एक कार्बन है ना। 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो, ट्राई क्लोरो मिथाइल 2 पे है, 2 पे लगा हुआ है, ट्राई क्लोरो मिथाइल। डेंजर क्वेश्चन है। आपको पता है टोटल कितना बैठ रहा है सब्स्टिट्यूट का? 1 2 3 5 8 11 14 16। देखिए 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, 2 13 14 15 16। यही टोटल लेफ्ट से भी बैठेगा और यही टोटल राइट से भी बैठेगा, आप देख लीजिएगा। ये स्पेशल सब्स्टिट्यूट है, ध्यान देना। 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो, ट्राई क्लोरो मिथाइल। अब हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है, और नॉमेनक्लेचर में आप भी जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये सारे क्लोरो हैं और ये ट्राई क्लोरो मिथाइल है। इससे पता है क्या आइडिया लग रहा है? क्लोरो का C,
क्लोरो का सी इसमें भी है, लेकिन इसके बाद इसमें एम है जो बाद में आता है। तो पहले क्लोरो वाले आएंगे सारे। हम जानते हैं एक जैसे सेम होते हैं तो डिजिट्स को बाहर निकालकर उनके आगे 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई, 4 होने पर टेट्रा, 5 होने पर पेंटा, 6 होने पर हेक्सा और 7 होने पर हेप्टा वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। डिजिट्स बाहर निकालो 1 1 1 2 3 3 3, राइट है। हेप्टा क्लोरो 7 क्लोरो हो गए, इसे बोलेंगे हेप्टा क्लोरो। हेप्टा क्लोरो। प्रतिस्थापी कंप्लीट नहीं हुए हैं, यही हुए हैं पूरे। अब ये रह गया 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल, ठीक है। 2 ट्राइक्लोरो मैथिल, इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, राइट है। इस प्रतिस्थापी का नाम है, ध्यान रखना, ट्राइक्लोरोमेथिल। कितने पे? 2 पे। 2 ट्राइक्लोरोमेथिल। ये प्रतिस्थापी हमने लिखी ली है। मैं आराम से कराता हूं, इसीलिए केवल लॉजिक यही रहता है, समझ में अच्छा है। ये सारे क्लोरो आ गए, ये भी आ गया, और ये एक कार्बन पर 3 क्लोरो है, ट्राइक्लोरोमिथाइल है। क्लियर है, सारे प्रतिस्थापी आ चुके हैं। अब प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट के बाद एल्क, कितने कार्बन है भाई? 3 के लिए चलेगा प्रोप, राइट है। सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन। फुल नाम देखिए आप, क्या नाम बन के आया है? 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो, 2 ट्राइक्लोरोमेथिल, 1 2 3 प्रोपेन। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। क्लियर? अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन के, एग्जाम्पल नंबर 5 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मतलब 6 एग्जाम्पल हैं इस क्वेश्चन में, ये सेकंड लास्ट है। देखिए CH3, पहले संघनित सूत्र जो बुक में दिया हुआ है, CpCl C6H4 मीन्स बताऊंगा अभी इसका। ये भी 2 टाइम है, राइट। नेक्स्ट CH ब्रैकेट Br एंड देन CH3। अब ये जो कंडेंस्ड फॉर्मूला है, अब ये जो संघनित सूत्र है, पहले से नॉर्मल मोड में लेके आओ। CH3 बॉन्ड C। अब इसका मतलब समझो आप, C6H4 बेंजीन है, ध्यान रखना क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन बना लेते हैं पहले। ये बेंजीन है, C6H4 इंडिकेशन है बेंजीन का। अच्छा, इसमें Cl लगा हुआ है, वो भी पैरा पोजीशन पे। तो ये जहां कनेक्ट है, उससे आगे वाले दोनों ऑर्थो, से आगे वाले मेटा और लास्ट वाला पैरा, तो यहां लग जाएगा Cl। क्लियर है? लेकिन ऐसे पार्ट 2 हैं, तो एक नीचे लगाओ, Cl बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 एंड बॉन्ड Br। यदि हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना बच्चों, तो काम बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, CH3 C मतलब कार्बन पर लगे हुए हैं 2 ये ग्रुप। C6H4 बेंजीन होती है, जिसपे Cl लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे, बेंजीन Cl लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे, और ये 2 बार है, तो एक ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो। क्लियर है? अब IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एक लंबी कार्बन श्रृंखला, राइट। लंबी कार्बन श्रृंखला के बाद अब लेफ्ट हैंड साइड से जो नंबरिंग हमने की है, उस नंबरिंग को फॉलो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से 2 पर लगा हुआ है 4 क्लोरोफिनाइल। देखो 1 2 3 4 क्लोरोफिनाइल 2 पर लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ है 4 क्लोरोफिनाइल, राइट। दूसरा वाला भी 2 पे ही लगा हुआ है, 1 2 3 4 क्लोरो
4 क्लोरोफिनाइल, 2 पे लगा हुआ है 4 क्लोरोफिनाइल। 3 पर लगा हुआ है ब्रोमो, 3 पर लगा हुआ है ब्रोमो। टोटल हो जाता है 7। राइट हैंड साइड 1 2 ब्रोमो। अब देखो 3 4, 3 पर लगा हुआ है 4 क्लोरोफिनाइल, 3 पर लगा हुआ है 4 क्लोरोफिनाइल। राइट, अगेन 3 पर लगा हुआ है 4 क्लोरोफिनाइल। टोटल हो जाता है 8। वी नो दैट वेरी वेल कि IUPAC सिस्टम उस सिस्टम को फॉलो करता है जहाँ से नंबरिंग कम हो। अब आप देख सकते हैं, आप आराम से देख पा रहे होंगे कि इस साइड से 7 है टोटल, इस साइड से 8 है टोटल, तो ये साइड होती है राइट और ये साइड होती है रॉन्ग। नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापी, ये तीनों हैं। ब्रोमो का V और क्लोरोफिनाइल का C, पहले V आएगा, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। राइट है। अब एक चीज़ देखो आप, जो प्रतिस्थापी हैं, जो सब्स्टिट्यूट हैं, वो एक जैसे दो हैं, तो हमें डिजिट्स को बाहर निकालना पड़ेगा। और इन प्रतिस्थापियों में, इन सब्स्टिट्यूट में ऑटोमेटिक डिजिट लगी हुई है। एक नया रूल बता रहा हूँ आपको जो आपने नहीं सुना होगा। यदि किसी प्रतिस्थापी में ऑटोमेटिक संख्या आ रही है, जैसे 4 आ रही है इसमें, और ऐसे प्रतिस्थापी, ऐसे सब्स्टिट्यूट मोर देन 1 हैं, तो 2 के लिए बेस चलेगा, 3 के लिए ट्रिस चलेगा। क्लियर बता दूँ आपको। जैसे हम एक जैसे 2 होने पर डाई लगाते हैं, एक जैसे 3 होने पर ट्राई लगाते हैं। जैसे देखो ये एक जैसे 2 हैं, ओके, तो डिजिट को बाहर निकालेंगे 2 2। मान लो ये नॉर्मल सब प्रतिस्थापी होते हैं, नॉर्मल सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो हम डाई लगा देते हैं, भाई 2 हैं। लेकिन ये ऐसे प्रतिस्थापी हैं जिनमें खुद में नंबर लगे हुए हैं। यदि नंबर लगे होते हैं किसी प्रतिस्थापी में, सब्स्टिट्यूट में, तो उनकी संख्या 2 होने पर हम बिस यूज़ करते हैं, बिस। और इनको हम ऐसे ही ब्रैकेट में दिखाते हैं, 4 क्लोरोफिनाइल। क्लियर है। 3 ब्रोमो, 2 2 बाहर निकालिए, एक जैसे 2 बिस, 4 क्लोरोफिनाइल, 2 2 बिस, 4 क्लोरोफिनाइल। क्लियर है। अब देखिए टोटल एल्क प्लस एन प्रतिस्थापी हो गए, उसके बाद एल्क, उसके बाद सिंगल बॉन्ड एन, 1 2 3 4, 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन। ये हो जाता है कंप्लीट नेम। अंक शब्द मतलब नंबर वर्ड, डैश लगेगा, डैश लगेगा, नंबर कॉमा लगेगा, डैश लगेगा। कंप्लीट नेम 3 ब्रोमो 2 2 विस 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन। पता है नया रूल क्या सीखे? जिन प्रतिस्थापी में, जिन सब्स्टिट्यूट में डिजिट लगी होती है, उनकी संख्या 2 होने पर हमें बिस लगाना है, 3 होने पर ट्रिस लगाना है। डाई ट्राई मत यूज़ करना, ये ध्यान रखना। ये होता है एग्जाम्पल नंबर 5, कंप्लीट, टोटली, फिनिश। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 और हमारे सेकंड क्वेश्चन का लास्ट एग्जाम्पल, सेकंड क्वेश्चन का क्लियरली लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6, CS3 का होल थ्राइस, CH, डबल बॉन्ड C, ब्रैकेट Cl, C6H4, I पैरा पोजीशन पे। अब हमें इसे, ये जो कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ये जो संघनित सूत्र है, इसे हमें नॉर्मल मोड पे लेके आना है। ओके, CS3 का होल थ्राइस, दैट मीन्स कार्बन पर 3 बार CS3, ये कार्बन है, इस पर पहला CS3, दूसरा CS3, तीसरा CS3, देन CH, डबल बॉन्ड, अगेन कार्बन, कार्बन पर Cl लगाना है। ओके, कार्बन पर Cl लगा दिया, और इसी कार्बन पर C6H4, दैट मीन्स बेंजीन लगानी है। ये बेंजीन लग गई। I पैरा पोजीशन पे है, तो जहाँ ये कनेक्ट है उससे आगे वाले दोनों ऑर्थो, उससे आगे वाले दोनों मेटा, और लास्ट वाला हो जाता है पैरा, और यहाँ लगा हुआ है I। क्लियर है। अब हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबरिंग करनी है। सेलेक्शन ऑफ द चेन, एक लंबी कार्बन श्रृंखला का हम चयन करते हैं, लाइक दैट। क्लियर है। अब हम नंबरिंग करना चाहते हैं 1 2 3 4। आप भी जानते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर क्या कहता है। प्रायोरिटी ऑर्डर ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डबल बॉन्ड से देखो। आप जब लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन देखना, 3 और 4 के बिटवीन, मिनिमम पे मानते हैं 3 पे आएगा। राइट हैंड साइड से चलेंगे 1 2 3 4,
डबल बॉन्ड की लोकेशन 1 और 2 के बिटवीन कम पे मानते हैं, 1 पे मानेंगे। आईयूपीएसी पैटर्न ये कहता है कि मिनिमम जिस साइड से आएगा वो सही है, मैक्सिमम आएगा वो गलत। अब हमें इस साइड को यूज़ करते हुए इसका नोमेनक्लेचर करना है। और आप ये भी जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब देखो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आपको, ये मिथाइल कई बार आ गया है, ये भी मिथाइल, और ये क्लोरो का C, मिथाइल का M, ठीक है। और ये अब देखो यहाँ देखो इस बेंजीन में आते हैं, ये जहाँ कनेक्ट है वहाँ 1 2 3 4, ये 4 आयोडोफिनाइल है, 4 आयोडोफिनाइल। केवल एक ही है इसलिए बिस्टिस का यूज़ नहीं होगा, 2 होते तो हम बिस लगाते हैं। 4 आयोडोफिनाइल, तो ये हो गया भाई, ये I से स्टार्ट है, ये C से स्टार्ट है, ये M से स्टार्ट है, तो पहले क्लोरो आएगा। 1, ये इधर से गलत है, इधर से सही है, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, C से स्टार्ट है ना, 1 क्लोरो, क्लियर है, 1 क्लोरो, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास कौन बचता है, एक तो मिथाइल है और एक हमारे पास बचता है 4 आयोडोफिनाइल। अब देखिए मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, फिनाइल MnOP, पहले M देन आएगा P। वैसे भी आप जानते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट आयोडो से स्टार्ट है, आयोडो से, क्लियर है। अब आयोडो का I और मिथाइल का M, बताइए पहले कौन आएगा, ABCDEFGHI JKLMNOP, I आएगा सर, तो पहले तो इसे लिखना पड़ेगा आयोडोफिनाइल, देन मिथाइल आएगा, तो ये कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो 1 स्पेशल सब्स्टिट्यूट है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 4 आयोडोफिनाइल, दैट मीन्स फेनिल। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, इसलिए थोड़ा सा मैं हिंदी भी यूज़ करता हूँ। 1 क्लोरो 4 आयोडोफेनिल, क्लियर है। अब रह गए ये 2 सब प्रतिस्थापी, मैथिल 1 2 3 मैथिल। आप भी जानते हैं एक जैसे 2 आते हैं तो संख्याओं को बाहर निकालते हैं, 3 मैथिल ट्राई मैथिल, लाइक दैट, क्लियर है। तो 1 क्लोरो 4 आयोडोफेनिल, 1 क्लोरो 4 आयोडोफेनिल, 1 पे लगा हुआ है, 1 तो आगे लगाना ही है, आयोडो वाला 4, ये 4 है, क्लियर है। तो 1 क्लोरो 1 पर ही लगाया हुआ है, 4 आयोडोफेनिल, 3 मैथिल 3 डाईमेथिल, प्रतिस्थापी सारे खत्म। अब एल्क कितने कार्बन है, 4 कार्बन, ब्यूट, राइट। फिर संख्या ईन, नंबर ईन, डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो 1 पे मानेंगे, एंड लास्ट में लगेगा ईन, दैट इज। अब देखिए नंबर वर्ड डैश 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 डैश, नंबर कॉमा डैश जोड़ दो, वर्ड नंबर डैश डैश, ये हो जाता है पूरा नाम 1 क्लोरो 1 4 आयोडोफेनिल 3 डाईमेथिल ब्यूट 1 ईन। कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2, हेलो एल्केन हेलो एरीन। बन रही है सर के साथ, देखते रहिए सुनकर लगातार। हैव ए ग्रेट डे।